साल 1868 में मुंबई के एक छोटे से पारसी परिवार में जन्मे जमशेदजी टाटा ने सोचा था कि हिंदुस्तान में भी अपना इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया जा सकता है। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक विजनरी थे जो चाहते थे कि भारत भी दुनिया के सामने अपना दम दिखाए। 1945 में जब पूरा देश आजादी की जंग लड़ रहा था तब टाटा ग्रुप के लीडर्स ने सोचा कि अब वक्त आ गया है अपना लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का। इस तरह से जन्मा था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जो आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। शुरू में कंपनी का फोकस रेलवे लोकोमोटिव्स बनाने पर था। 1945 में जमशेदपुर में कंपनी की नींव रखा गया। ये वही जगह था जहां पहले से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी चल रहा था। जेडी टाटा और उनकी टीम का सपना था कि हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन लेकर आया जाए। 1948 में कंपनी ने अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि आजाद भारत का इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी का सिंबल था। तब तक फॉरेन कंपनीज का डोमिनेंस था रेलवे सेक्टर में, लेकिन टाटा ने दिखा दिया कि हम भी करके दिखा सकते हैं। 1954 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने का। यह डिसीजन बिल्कुल रिवोल्यूशनरी था क्योंकि उस वक्त इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कल्चर ही नहीं था। मर्सिडीज बेंच के साथ कोलैबोरेशन करके टाटा ने अपना पहला ट्रक लॉन्च किया। 1959 में आया था टाटा का पहला कॉमर्शियल व्हीकल 5 टन ट्रक। इस ट्रक ने इंडियन रोड्स को पूरी तरह से बदल दिया। पहली बार इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास एक अफोर्डेबल और रिलायबल ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन था। छोटे बिजनेसमैन अब अपना गुड्स डोर टू डोर तक पहुंचा सकते थे। 1960s तक टाटा सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स और लोकोमोटिव्स में काम कर रहा था, लेकिन रतन टाटा का सपना था कि कॉमन मैन के लिए भी कार्स बनना चाहिए। 1988 में कंपनी ने पैसेंजर कार सेगमेंट में एंट्री किया। टाटा सीरा 1991 में लॉन्च हुआ। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस पैसेंजर कार था। डिजाइन मॉडर्न था, फीचर्स भी अच्छे थे, लेकिन मार्केट ने रेस्पॉन्स काफी स्लो दिया। इंडियंस अभी भी फॉरेन ब्रांड्स को ज्यादा ट्रस्ट करते थे। 1998 में आया टाटा इंडिका। ये कार ने पूरी तरह से हिस्ट्री बना दिया। पहली बार एक इंडियन कंपनी ने कंप्लीट पैसेंजर कार डेवलप किया था जो कि अफोर्डेबल भी था और फीचर से पूरी तरह रिच भी। इनिशियली मार्केट में स्ट्रगल्स हुई, लेकिन स्लोली इंडिका ने अपना जगह बना लिया। 2000s में रतन टाटा चेयरमैन बने तो उनका विजन क्लियर था, टाटा मोटर्स को ग्लोबल कंपनी बनाना है। उन्होंने देखा था कि इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस के बिना रियल ग्रोथ नहीं हो सकता है। 2005 में रतन टाटा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम एक ऐसा कार बनाएंगे जो सबसे अफोर्डेबल होगा, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस स्टेटमेंट से शुरू हुआ था वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार का जर्नी। 2008 में लॉन्च हुआ था टाटा नैनो 1 लाख की कार। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था बल्कि एक रिवोल्यूशन था। रतन टाटा का विजन था कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो स्कूटर चलाते हैं उनके पास भी एक कार होना चाहिए। नैनो का डेवलपमेंट प्रोसेस फैसिनेटिंग था। इंजीनियर्स ने हर कंपोनेंट को रीडिजाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया और कॉस्ट कटिंग के हर पॉसिबल मैनर्स को एक्सप्लोर किया। कार में बेसिक फीचर्स थे, लेकिन एसी नहीं था, पावर स्टीयरिंग नहीं था, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से मेंटेन किया गया। लॉन्च के वक्त मीडिया में वर्ल्ड वाइड कवरेज मिला। इंटरनेशनल प्रेस ने इंडियन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को अप्रिशिएट किया, लेकिन मार्केट में नैनो को चैलेंजेस फेस करना पड़ा। मिडिल क्लास को चीपेस्ट कार का टैग लाइन पसंद ही नहीं आया। 2000s की मिड में रतन टाटा और उनकी टीम ने रियलाइज किया कि डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ लिमिटेड है। ग्लोबल एक्सपेंशन जरूरी था, लेकिन ये एक्सपेंशन सिर्फ मार्केट रीच के लिए नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी एक्विजिशन और प्रीमियम ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी था। कंपनी ने पहला एक्विजिशन किया साउथ कोरिया में डेवो की ट्रक बिजनेस एक्वायर करके। ये एक्सपीरियंस वैल्यूएबल था इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए। 2007 में फोर्ड मोटर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में था। अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री रिसेशन से बैडली अफेक्टेड था। फोर्ड के लीडरशिप ने डिसाइड किया कि नॉन कोर ब्रांड्स को सेल करना पड़ेगा। जैगुआर और लैंड रोवर ये दोनों ब्रांड्स फोर्ड के पोर्टफोलियो में थे, लेकिन मेन फोकस अमेरिकन मार्केट पर था। फोर्ड ने ये प्रीमियम ब्रिटिश ब्रांड्स को सेल पर लगाने का फैसला लिया। इंटरनेशनल लेवल पर बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मेजर कंटेंडर्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और कुछ चाइनीज कंपनीज। 2007 के एंड में सीरियस नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। टाटा के टीम में थे रतन टाटा, रविकांत, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लीगल टीम। मार्च 26, 2008 को लंदन में फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ। ये दिन इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया। एक इंडियन कंपनी ने 2 आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स को एक्वायर किया था। रतन टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक्विजिशन सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये इंडियन इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी का एक प्रूफ है। हम इन दोनों ब्रांड्स के हेरिटेज रेस्पेक्ट करेंगे और ग्लोबल मार्केट में इन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक्विजिशन के बाद पहले 2-3 साल में लॉसेस हुए,
लेकिन ग्रेजुअली सिचुएशन इंप्रूव होने लगा। 2010 में JLR ब्रेक इवन अचीव किया। 2011 से कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। 2013 तक JLR प्रॉफिटेबल डिवीजन में आ चुका था। सेल्स जो है उसका ग्लोबली ग्रो करने लगा। आज JLR टाटा मोटर्स का क्राउन ज्वेल है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, इनोवेशन लीडरशिप लग्जरी सेगमेंट में एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। टाटा मोटर्स की जर्नी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 1945 में लोकोमोटिव्स बनाने वाले छोटे कंपनी से लेकर ग्लोबल लग्जरी ऑटोमोटिव प्लेयर बनने तक का सफर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। JLR एक्विजिशन सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था, बल्कि ये एक प्रूफ था कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल स्टेज पर कंपटीशन दे सकते हैं। रतन टाटा का विजन, टीम का डेडिकेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। आज जब हम रोड्स पर जैगुआर या लैंड रोवर को देखते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों ही ब्रिटिश ब्रांड्स हैं जो इंडियन कंपनी के ओनरशिप में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। ये इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का एक लाइव एग्जांपल है। टाटा मोटर्स ने ये प्रूव कर दिया कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपटीशन कर सकते हैं और मार्केट लीडरशिप भी अचीव कर सकते हैं। ये जर्नी कंटिन्यू है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में टाटा मोटर्स और JLR नए माइलस्टोन सेट करने की तैयारी में है। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है और टाटा मोटर्स उसमें लीडरशिप का रोल भी प्ले कर रहा है।